सचिन, महायुति की बैठक भी होगी क्या और उसके बाद राज्यपाल के पास जाया जाएगा? बिल्कुल, उसके बिना कैसे करेंगे जी। ये बताया जा रहा है कि सह्याद्री अभी विजय रूपानी, निर्मला सीतारमण और देवेंद्र फडणवीस सभी और बीजेपी के तमाम जो विधायक है, नेता है, ये विधान भवन से निकल चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस अब सागर बंगलो की तरफ गए हैं और करीबन 3 साढ़े 3 बजे ये राजभवन जाएंगे। राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हो सकता है कि उसके पहले एक छोटी सी बैठक हो जाए तीनों नेताओं में, या उसके बाद भी एक बैठक हो सकती है। लेकिन ये बैठक जरूर होगी, क्योंकि अब महायुति के जो अन्य सदस्य यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार, इनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि महायुति की बैठक जब बीजेपी का नेता चुना जाएगा उसके बाद तीनों नेता बैठकर मिलकर जो भी पोर्टफोलियो है या फिर सरकार गठन को लेकर फैसले लें उस पर मुहर लगाएंगे। तो ये बैठक जरूर होगी। संभवतः है कि पहले बैठक हो जाए और उसके बाद दावा पेश करने के लिए 3 साढ़े 3 बजे जो राजभवन पहुंचेंगे तमाम नेता। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो है बिल्कुल अब तय हो गया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके सरकार में एकनाथ शिंदे भी रहेंगे, अजित पवार भी रहेंगे। मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा और ऊपर से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व के पास जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उसके ऊपर भी चर्चा होगी और शाम तक तय हो पाएगा कि मंत्रिमंडल में कितने विधायकों को जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सौरभ, तो ये मतलब कंफर्म है कि कल मंत्री भी साथ में शपथ लेंगे या केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की शपथ होगी? जी देखिए, मेरी कुछ नेताओं से बात हुई थी, दोनों तरफ से, शिवसेना बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से। तो उनका ये कहना था कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय से, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इस समारोह का मुख्य आकर्षण केंद्र होंगे, 40,000 लोग होंगे, साधु संत आएंगे, तो प्रधानमंत्री का करीबन 30 से 40 मिनट का प्रोग्राम अभी तक जो है उन्हें मिला है और उसमें वो पहले 5 मिनट जो है साधु संतों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद गवर्नर आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। तो प्रस्ताव एक ये था कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। उसके बाद मोदी जो है जब गवर्नर चले जाएंगे तो उसके बाद छोटा सा एक धन्यवाद स्पीच भी देंगे। हालांकि स्पीच होता नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, इस तरह का एक प्लानिंग चल रहा है। और दूसरा ये कि सीएम और डिप्टी सीएम के, दोनों डिप्टी सीएम के साथ कुछ हर पार्टी से 3-3 या फिर 5-5 या 7-7 इस तरह के प्रस्ताव दिए गए हैं। वो मंत्री शपथ लेंगे, विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। उस पर अंतिम मुहर आज शाम तक लग सकती है, क्योंकि अमित शाह या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अभी तक उन प्रस्तावों पर कोई ठोस सवाल जो जवाब नहीं आया है। पहले तीनों नेता बैठेंगे, तय करेंगे और उसके बाद उस पर मुहर लगेगी कि किन किन चोरों को शपथ दिलानी है या फिर सीएम और डिप्टी सीएम को ही शपथ लेनी है। सौरभ, जी, अब पीछे से कुछ हुआ हो समीर जी तो मालूम नहीं, लेकिन दिखा करके तो ऐसी कोई बैठक हुई नहीं जिसमें मंत्रियों के नामों की चर्चा हुई हो महाराष्ट्र के नेताओं। बिल्कुल, अभी तक कोई सहमति बनी नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ 20 मिनट का कार्यक्रम है। कल शपथ ग्रहण समारोह का जो है वो 20 मिनट वहां रहने वाले हैं, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि 20 मिनट में बाकी मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण होगा। अभी तक एकनाथ शिंदे के विभागों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं बनी है। कौन कौन मंत्री बनेंगे बात की बात है, पहले विभाग कौन कौन से किसको मिलेंगे उसके बाद तय होगा। उसके बाद एकनाथ शिंदे नाम देंगे कि किस विभाग के लिए वो किस मंत्री को नियुक्त करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है वो आज बैठक अभी होगी, देवेंद्र फडणवीस की बातचीत होगी। अगर आज ये मामला सुलझता है तो कल संभावना की जा सकती है कल कि तीनों पार्टियों से 3 या 4 करके 12 लोगों की शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी यह तय है कि अभी सिर्फ 3 ही लोग लेंगे। कल देवेंद्र फडणवीस और 2 उप मुख्यमंत्री लेंगे, उसके बाद पूरी विस्तृत चर्चा होगी, बैठक होगी, सारे विभाग तय होंगे और उसके बाद एक समारोह होगा जिसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। कल की संभावना फिलहाल बहुत कम नजर आ रही है बाकी कैबिनेट मंत्रियों की शपथ लेने की। जो अरेंजमेंट खास तौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में है, उसमें जानकार लोगों का ये भी कहना था कि एक ऑड चीज ये कि आप कह लीजिए, मतलब हो सकता है कैंपेन में काम करी हो लेकिन उसके बाद उससे तक दिक्कत ही हुई। एकनाथ शिंदे की डायरेक्ट लाइन खुली हुई है दिल्ली तक, तो वो फडणवीस साहब की जो अथॉरिटी है उसको कई बार चैलेंज नहीं तो मतलब उस पर एक राय तो यहां भी पहुंचा ही सकते हैं बार बार अपनी। देखिए, मुझे लगता है कि इसको इस तरह से भी देखना चाहिए, जिस तरह से एकनाथ शिंदे टूट कर आए थे उसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह इन दोनों की बड़ी भूमिका थी। इसलिए अमित शाह अगर एकनाथ शिंदे से, अजीत पवार से सीधे बात करते हैं तो इसमें वहां तक समस्या नहीं है कि अगर कोई टकराहट की स्थिति बने। और देखिए, यहां भी अगर आप देखें तो कोई अमित शाह देवेंद्र फडणवीस की राह में रोड़ा बन गए हो, ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि अमित शाह ने कहा कि नहीं अब नहीं बनेंगे, लेकिन
बार बार आप बात करेंगे और बार बार आप चाहेंगे, ऐसा भाजपा में हो नहीं पाता है। शिंदे जी भी समय मांगेंगे तो अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, पार्टी के मामलों में भी उनका दखल होता है। तो आप ये मत मानिए कि इतनी भी हॉटलाइन खुली रहेगी कि वो बार बार उनको मिल जाएगा, और एक समय के बाद उनको भी साफ साफ बता दिया जाएगा कि महाराष्ट्र के मामलों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए। और जहां एकदम जिसको कहते हैं कि अगर कोई ऐसी डेडलॉक की स्थिति होगी तो वहां उनकी भाषा में कहे देवेंद्र फडणवीस की, जो आज उन्होंने बोला, मोदी है तो मुमकिन, पंत प्रधान ही तय करें।